हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर में 2020 और 21 के दौरान पूछे गए थे। ऊंचाई एवं दूरी क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिटन। और अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से दोस्तों पूरी वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सबकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इसमें इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी फेजेज में एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर लिए गए थे सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, बाई चांस कोई ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन तो वो शायद ना मिले आपको वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और एक बार कमेंट कर देना। और अगर कोई दोस्त चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने एनटीपीसी का और सीबीटी 1 का सोल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है और पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप टंकी, तो इतने चैप्टर्स मैंने पहले करा रखा है। आप जरूर से जा करके और प्लेलिस्ट चेक कीजिए और सारी वीडियो को ध्यान से देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, इससे कि पहले की एग्जाम आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्त पहला सवाल देखिए, अपने पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, एक और बात मैं बोल दूं पहले कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में कभी भी कोई डाउट आता है तो हमेशा हिंदी वाले को सही मान लेना यहाँ पर। ठीक है, जो हिंदी वाला हो इसको सही मान लेना अगर इंग्लिश और हिंदी में कोई डाउट क्रिएट होता है तो। ठीक है, ये पहले ही मैं बता रहा हूँ। चलिए अब पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो टावर के पाद के अवनमन कोण के बराबर पाया जाता है। तो टावर की ऊंचाई बताइए कि टावर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देख सकते हैं पहले से मैंने एक चित्र बना के रखा है। इसमें आपको बोल रहा है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान है, तो जो ए बी है इसको हम चट्टान मान लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी चोटी से, देखो इस चट्टान की चोटी से जो शिखर का उन्नयन कोण है, ये जो सीई है इसको आप मान लीजिए टावर है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला जो थीटा है वो इस टावर के पाद के यानी कि बटम, ठीक है, पॉइंट सी के अवनमन कोण के बराबर है। ठीक है, तो अवनमन कोण यहां बनेगा टॉप पे, उसके बराबर है, यानी कि ये भी कितना हो गया हमारे पास, थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो ये अगर 25 है ए बी तो सी डी भी कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। और हमें ये अब डीई मालूम करना होगा। डीई अगर हमें मालूम हो जाए तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सीई की वैल्यू बतानी है कि सीई का मान कितना होगा, क्योंकि जो टावर है उसको हमने सीई मान लिया है। ठीक है, तो 25 से ज्यादा होगा ये तो फिक्स है, बस एक्स का मान पता चल जाए तो 25 प्लस एक्स कर देंगे, वो हो जाएगा टावर की हाइट। ठीक है, अब देखो जो बीसी है दोस्तों, बीसी को अगर मैं वाई कह लूं तो ये भी वाई हो जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर इस चित्र में, देखो अगर यहां पर जो थीटा है, ये समझना, यहां पर थीटा के सामने कितने डिग्री का कोण है तो आप बोलेंगे सॉरी, थीटा के सामने जो साइड है उसका लेंथ कितना है, 25। तो यहां भी थीटा के सामने जो साइड है ना उसका भी लेंथ कितना होगा दोस्तों, 25 ही होगा। यानी कि ये x जो है ये भी 25 आएगा और टोटल कितना आएगा, 50। तो ये d जो है वो सही उत्तर है। अब देखो ये दोनों बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये y भी बराबर है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर हो गई। अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि जो ADE है और ADC ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो इनकी हर एक लेंथ ही बराबर होगी। देखो y पहले से बराबर था, एक एंगल बराबर है ही यहाँ पर, और ये 90 डिग्री दोनों में बराबर है। ये दो अगर एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जब इसमें थीटा के सामने 25 है तो उसमें भी थीटा के सामने 25 होगा, तो ओवरऑल सी कितना बन गया, 50। और अगर नहीं ऐसा करना चाहते हो तो आप देखो एक काम कर सकते हो, जो त्रिभुज ADE है और साथ ही साथ त्रिभुज ADC, इसमें क्या करो आप tan थीटा का मान निकाल लो। देखो tan थीटा का मान अगर हम निकालेंगे, मान लो इस त्रिभुज में ADE की मैं बात करूं, ADE में अगर tan थीटा का मान निकालोगे तो ये कितना बनेगा, x बटा y बनेगा। ठीक है, और अगर इसमें यानी कि ADC में tan थीटा का मान निकालोगे तो थीटा के सामने 25 है, तो ये कितना बन जाएगा, 25 और बटा y बनेगा। ठीक है, अब देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज करके भी निकाल सकते हैं हम। और जब x का मान 25 आ गया तो पूरा सीई का लेंथ कितना हो जाएगा, 25 और 25 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, आपको दो टावरों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो है 40√3, और पहले टावर के शिखर का जो अवनमन कोण है जब
दूसरी टावर की चोटी से देखा जाए तो 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि पहले टावर को ए बी मान रहे हैं कि ये भी पहला टावर है, और वैसे ये दूसरे से छोटा भी है क्योंकि हर एक ऑप्शन जो दिया गया है वो 130 से छोटा है। तो हम ए बी को मान लेते हैं कि ये हमें बताना है, और दूसरे टावर यानी कि सीई की लंबाई हमें 130 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, आगे देखिए, और दोनों टावरों के बीच की जो दूरी है ये वाली दूरी, ये कितना दे रखा है 40√3, और ये भी फिर 40√3 ही होगा, नो डाउट। अब देखो यहां पर एक बात समझिए, अगर ये कोण 30 डिग्री है, ए के पास 30 डिग्री है, तो देखो अगर एक कोण 30 है दोस्तों तो दूसरा कोण ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब देखो अगर 60 डिग्री के सामने का कोण आपके पास 40√3 है तो 30 डिग्री के सामने का कोण कितना होगा, √3 से डिवाइड कर देंगे, ये 40 होगा। अब देखो अगर ईडी 40 है दोस्तों तो डीसी कितना होगा, 130 में से 40 माइनस कर दो, ये 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अब देखो काफी लोगों को ये बात हो सकता है नहीं समझ आया हो, तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा अभी, ये अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ और आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसको मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप वो नहीं जानते हैं तो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने 3-4 ट्रायंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पूरी तरह से त्रिकोणमिति का यूज होता है। देखो इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये कोण हमने 90 डिग्री ले लिया जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, और ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री हो गया, यानी कि समकोण हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, दो ही कंडीशन बनता है, एक्चुअली में 3 कंडीशन बनता है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। जब भी एंगल पता हो तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखो इस त्रिभुज में अगर मान लो ये कोण आपको 30 डिग्री दिया है, पहले कोण का बात समझ लीजिए, अगर ये एंगल 30 दे दिया और दूसरा 90 है तो तीसरा कितना होगा, ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। कैसे, हम 90 में से इस 30 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, वैसे ही अगर इसको दूसरे त्रिभुज की मैं बात करूं तो दूसरे वाले में मान लो अगर ऊपर वाला आपको 60 दे रखा होता कि ये 60 है, तो 90 में से 60 माइनस करके ये तीसरा हम बता देते कि ये कितना होता, 30 होता। वैसे ही अगर मान लो ये आपको 45 दे रखा होता दोस्तों, तो ये कोण भी कितना हो जाता 45, 90 में से हम 45 को माइनस कर देते, डायरेक्ट 90 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये तीन ही कंडीशन होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं, मान लो पहले त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने, हमेशा याद रखना, देखो एक तो 30 डिग्री के सामने की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे, एक मिनट, एक बात करेंगे 60 डिग्री के सामने। ठीक है, और दूसरा आएगा हमारा 90 डिग्री के सामने, ये होगा। इसमें भी मैं डायरेक्शन आपको बना देता हूं एक बार, फिर मैं लिख के दिखाता हूं, एक मिनट, ये रुक जाना, यहाँ से बनाना था यहाँ पर, और एक 60 से बनाएंगे नीचे। ठीक है, इसमें भी एक 45 के सामने आ गया, और दूसरा भी इस 45 के सामने होगा, और तीसरा इस 90 के सामने होगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू दिया है, मान लो अगर 30 डिग्री के सामने अगर x दे रखा है तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना होगा, यानी कि इस x को आपको √3 से गुना कर देना है, तो ये √3 और x होगा। और 90 के सामने कितना होगा, जो 30 के सामने है उसका डबल होगा। अगर 30 के सामने x है तो 90 के सामने उसका डबल होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। बात याद रह रहा है आपको। जैसे मान लो अब यहां पर मैं 60 के सामने पहले ही दे दूं कि 60 के सामने मान लो हमारे पास कितना है दोस्तों, ये 60 के सामने से भी देख सकते हो, अगर 60 के सामने x है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका √3 से भाग करोगे तब आएगा √3, अपॉन में √3 करना होगा। ठीक है, और 90 के सामने कौन आएगा, जो 30 के सामने है उसका डबल। अगर 30 के सामने यहां पर x बटा √3 है तो 90 के सामने उसका डबल आएगा, यानी कि 2x बटा √3। बहुत ध्यान से बात समझना, इतने में ही पूरी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगी। 30 के सामने जो होगा 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, और 90 के सामने 30 के सामने वाले का डबल होगा। जैसे देखो इसमें भी आप देख रहे हो कि जो दूसरा फिगर हमने बनाया है, इसमें देखो यहां पर 30 के सामने हमने दिया है x बटा √3, तो 60 के सामने जो है ये 30 के सामने वाले का √3 गुना है। देखो 30 के सामने ये है, अगर इसको √3 गुना करोगे, इसको √3 से गुना करोगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और जो 90 के सामने होगा दोस्तों, 90 के सामने हमेशा जो 30 के सामने होगा ना उसका डबल होगा। 30 के सामने अगर x बटा √3 है तो 90 के सामने उसका डबल हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इस चौथे फिगर से बात करूं, अगर ये ए बी सी में बोल दूं, और इसमें आपको ये बोला जाए कि ये जो कोण है दोस्तों ये 30 डिग्री है, और 30 के सामने मान लो आपको दिया है कि ये 12 डिग्री है, तो बाकी इस दोनों का मान बताओ। तो आप क्या कहोगे कि देखो अगर 30 के सामने दोस्तों 12 डिग्री है ना,
और एक कोण 30 है, तो ये जो दूसरा बच गया ये ऑटोमेटिक 60 होगा। और अगर 30 के सामने 12 डिग्री है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि ये कितना होगा 12√3। ठीक है, और 90 के सामने क्या आएगा, 30 के सामने वाले का डबल, 30 के सामने 12 है तो 90 के सामने उसका डबल आ जाएगा, यानी कि 24। बात समझ रहे हैं, ये हमेशा लागू होता है। चलो मैं एक और चित्र बनाकर आपको समझाता हूं, यहां पर देखना जरा, ये बाकी और आप आगे क्वेश्चन देखिएगा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री है और इस बार मैं इसको 30 बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगर ये 30 दिया है और मान लो आपको ये कोण दिया है, या फिर 90 के सामने ही दिया है कि 90 के सामने 4 है। ठीक है, और बाकी ये दोनों पूछ रहा है कि जो बच गए साइड्स उसका मान बताओ, तो आप बोलोगे कि देखो 90 के सामने अगर 4 है ना तो 30 के सामने उसका आधा होगा, क्योंकि 30 के सामने वाले का डबल होता है 90 के सामने। तो अगर 90 के सामने 4 है तो 30 के सामने उसका आधा होगा, यानी कि 2 होगा। और एक कोण अगर ये 30 था तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, और 60 के सामने कितना आता है दोस्तों, 30 के सामने जितना भी होगा उसका √3 गुना होगा 60 के सामने। तो 30 के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि 2√3 होगा। यहाँ पर बात समझ रहे हो। तो ये तो हो गया वो केस जब जो कोण होगा वो 30, 60 और 90 बनेगा। एक और केस बनता है जिसमें दोनों कोण 45, 45 हो जाता है। तो जब दोनों कोण 45 होता है ना तो 45, अब आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि बराबर जो कोण होते हैं उनके सामने के साइड भी सेम होते हैं, यानी कि अगर दो कोण बराबर है यहाँ पर 45, 45 डिग्री, तो उनके सामने के जो साइड होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी कि मान लो इस 45 के सामने अगर x है, ये जो 45 का दूसरा कोण है इसके सामने भी कितना आएगा दोस्तों, x ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों 45, 45 हुआ तो दोनों छोटी भुजाएं बराबर होती हैं, और 90 के सामने कितना होगा, इनका √2 गुना होगा, यानी कि √2 और इंटू का x होगा। बात समझ रहे हो। 45 के केस में क्या होगा, दोनों साइड सेम होगा। जैसे मान लो मैं एक और चित्र बनाकर आपको ऐसे समझा देता हूं कि 45 के सामने में क्या होना है। देखो अगर आपको 45 दे दिया गया दोस्तों, ये 90 है, और अगर ये मान लो आपको कोण दे दिया कि ये 45 है और ये कोण भी 45 है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि इस 45 के सामने अगर मान लो 2 है तो इस वाले 45 के सामने भी कितना होगा, ये भी 2 होगा, और 90 के सामने क्या होगा, उसका √2 गुना होगा, यानी कि √2। ठीक है, 2√2। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लो, फिर आप क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पर आता हूं और आशा करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आया तो एक दो बार कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिए और उसके बाद आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जरूर समझ आ जाएगा। इसके बाद और कुछ आपको हाइट एंड डिस्टेंस में करने की जरूरत नहीं है। आप मान लो 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस से आने हैं वो आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक मीनार के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण जो है वो 60 और 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए भवन की ऊंचाई अगर 60 है और टावर की ऊंचाई के लिए हर एक ऑप्शन में जो वैल्यू है वो 60 से छोटा है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर भवन को बड़ा बना लेते हैं और टावर को हम छोटा बनाएंगे, सीधी सी बात है ना। चलो अब यहां पर पहले मैं चित्र बना लेता हूं। मान लो एक तो ऐसे बना देता हूं, पहले इसको थोड़ा हम ऊपर बढ़ा देते हैं यहां तक, ठीक है ना, और यहां से इसको मिला लेते हैं। अब देखना इसको क्यों मिलाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 2 कोण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा था, 60 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये जो भवन है ना, ये पूरा इसको हम मान रहे हैं कि ये भवन है, और इसको मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, टावर है। ठीक है, टावर छोटा है इसमें, तो भवन की जो ऊंचाई दे रखी है हमें वो 60 दे रखी है, तो ये पूरी 60 हो गई, 60 मीटर की। और इसके शिखर का और जो निचला हिस्सा है बॉटम, उसका कोण दे रखा है कि उससे जो कोण बनता है वो कितना बनता है दोस्तों, 60 डिग्री बनता है। सॉरी 30 और 60 डिग्री, तो 2 कोण है, एक 30 डिग्री का बनेगा और एक कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब बताओ मैंने ऊपर वाले को 30 और नीचे वाले को 60 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर कोण आपको देखना पड़ेगा, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो कोण भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो ऊपर वाला अगर 30 है तो नीचे वाला 60 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या बताना है, ये x है ना, तो इसका मान बताना है जो कि 60 से छोटा है। तो जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वही काम करना है आपको, जो मैंने बताया था अभी बिल्कुल वो काम करेंगे और झट से आंसर आ जाए। देखो अब जैसे मान लो मैं बात करूं त्रिभुज, इसमें बड़े वाले त्रिभुज में जिसमें एक कोण 60 दे रखा है, अगर एक कोण 60 होगा तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 में से हम इस 60 को माइनस कर देंगे तो ये कोण 30 होगा। बात समझ रहे हो। अब ये कोण अगर 30 हो गया तो देखो इसमें 60 डिग्री के सामने का हमें मान दिया है कि 60 के सामने कोण जो है, सॉरी साइड जो है वो 60 है, तो अगर 60 डिग्री के सामने का साइड 60 है तो 30 के सामने कितना होगा, उसको √3 से हम भाग कर देंगे, और जब 60 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 बन जाएगा और 3 से कट जाएगा, 20 या 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 20√3।
और अगर ये 20√3 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 20√3 अपने पास हो जाएगा। मान लो अगर ये ए बी है तो ए बी का मान भी कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। अब देखना त्रिभुज एबीसी की मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में वैसे हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ती है, बस जो भी खेल होता है वो डायग्राम में होता है। तो देखो अब ए बी का मान इसमें 20√3 है। एक और बात गौर फरमाना जरा कि इस त्रिभुज में एक कोण यहां पर अगर 30 दे रखा है तो दूसरा कोण जो यहां बनेगा वो कितना बनेगा, 60 का बनेगा। बात समझ रहे हो ना, वो 60 का बनेगा। और फिर से हम बात कर रहे हैं कि देखो अब 60 के सामने यहां पर कौन सा मान है, 60 के सामने जो साइड है उसका लेंथ है 20√3, तो 30 के सामने की जो साइड है उसका लेंथ कितना होगा, उसको √3 से भाग कर देंगे। तो अगर 20√3 को हम √3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि एसी का मान कितना आ गया, 20। अब देखो अगर एसी का मान 20 है दोस्तों, तो अगर एडी की मैं बात करूं कि एडी का मान कितना होगा, तो 60 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। और अगर ये 40 है तो ये एक्स भी कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। और 40 इसका उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट उत्तर है। अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो ये भी समझ आ जाएगा। और ये मत समझना कि आपको समझ नहीं आता है, आप मेहनत करो, सही से वीडियो को ध्यान से देखो, इस पे प्रैक्टिस करो, जरूर समझ आएगा। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ, ये कहने के बजाय कि हाँ दूसरे को समझाने नहीं आता या वीडियो बेकार है इसको डिसलाइक कर दो, तो आप में भी तो परेशानी हो सकती है ना। आप खुद में मेहनत नहीं करना चाहते, आप खुद में बदलाव लाना नहीं चाहते, बस वीडियो को डिसलाइक करते जाते हो, ये कह देते हो कि भाई इसका तो कंटेंट ही बेकार है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। कम से कम अपने पर भी मेहनत कर लो कभी। ठीक है, बात समझ रहे हो ना मेरा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जरूर समझ आने लगेगा। आप ये सोचोगे कि पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ें और एक ही बार में समझ आ जाए तो फिर मुश्किल है। पहले कॉन्सेप्ट देखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद वीडियो देखो, जरूर समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक पेड़ द्वारा विपरीत किनारे पर बनाया गया कोण 60 डिग्री का है और वह किनारे पर 36 मीटर जब पीछे हट जाता है तब वो देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। देखो यहां पर दोस्तों इस चित्र में मान लेते हैं कि ए बी जो है वो नदी है और ये सी डी मैंने बना दिया। तो देखो ए बी जो नदी है उसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं और आदमी जो है वो बी पर खड़ा है। और जब बी पर खड़ा है तो यहां पर कोण कितना वो पाता है कि 60 डिग्री का है। और वो अगर बी से 36 मीटर पीछे हटता है, देखो बी है, इससे 36 मीटर वो पीछे हटकर सी पर चला जाता है, तब वो देखता है कि कोण कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। तो नदी की चौड़ाई बतानी है कि नदी की चौड़ाई यानी कि ए बी का मान कितना होगा। बात क्लियर है। तो देखो जो मैंने समझाया था वैसे ही काम करना है। पहले हम किस त्रिभुज में देख रहे हैं, देखो त्रिभुज ए डी बी में पहले हम देख रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी में। जब त्रिभुज ए डी बी की बात करोगे तो एक कोण अगर 60 है तो इसका जो बचा हुआ ये कोण है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 90 में से माइनस कर लेंगे। अब फिर से वही बात देखो जो मैंने समझाया था आपको, 30 के सामने अगर x है दोस्तों तो 60 के सामने कितना होगा बताओ। अगर 30 के सामने हमने x मान रखा है तो 60 के सामने कितना होगा, जो 30 के सामने है उसको √3 गुना करने पर 60 के सामने का आता है। तो अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना, यानी कि √3 और x, ये आ गया 60 के सामने, यानी कि AD का मान हो गया। अब बड़े त्रिभुज में आ जाते हैं। बड़ा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज AD और C की अब बात करते हैं। देखो त्रिभुज ADC में अगर आप देखोगे तो इसमें हम पाते हैं कि एक कोण इसमें कितना है, 30 डिग्री का। और अगर एक कोण 30 डिग्री है तो इसका जो दूसरा कोण है ये वाला, ये कितना का बन जाएगा दोस्तों, 60 का बन जाएगा। 90 में से 30 माइनस कर देंगे और ये 60 का बन गया। अब यहां पर फिर से बात गौर फरमाना, जो मैंने समझाया था फिर से वही बारी आती है। देखो 30 के सामने वाला हमें मान पता है कि कितना है, यहां पर ये है √3 और x। 30 के सामने कितना है, √3 और x है। तो 60 के सामने कितना होगा, 60 के सामने हमेशा 30 के सामने वाले का √3 गुना होता है। ठीक है, तो अगर हम ये निकालें कि यहां पर कितना मान आएगा तो हम ये बोलेंगे कि देखो अगर ये √3x है तो जो ये मान आएगा a से c तक जो कि 60 के सामने है वो कितना होगा, इसका √3 गुना होगा। तो देखो √3x को अगर √3 से गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 3x बन जाएगा। यानी कि a से c तक का मान कितना हो गया, यहाँ पर 3x हो गया। अब देखो अगर ए से सी तक का मान, एक मिनट में थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, दिख नहीं रहा हो। चलो देखो अब ये जो 3x मैंने लिखा है, ये 3x, देखो 30 के सामने √3x था तो 60 के सामने कितना होगा, उसका √3 गुना, यानी कि 3x। तो ये अगर 3x होगा तो आप देखो अगर मैं AC में से दोस्तों AB को माइनस कर दूं तो क्या ये BC के बराबर नहीं आएगा। AC में से AB को माइनस कर रहा हूं, AC कितना है हमारा 3x, इसमें से अगर x माइनस कर दें तो ये 36 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 2x का मान यहाँ पर 36 हो गया। तो x का मान कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। आशा करता हूं कि बात आप समझ पाए होंगे। दोस्त अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ झुकी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है।
ठीक है ना। यदि सीढ़ी के पैर को दीवार की ओर 2.6 मीटर की दूरी पर ले जाया जाता है, सीढ़ी का जो शीर्ष है वो दीवार पर ऊपर की ओर कितनी दूरी तक खिसकता है, ये हमें बताना है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, पहले मैं चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों कि अपने पास ऐसा कुछ कंडीशन है। चलो मैं ऊपर चित्र थोड़ा बनाता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। अब यहाँ पर देखना, पहले कंडीशन में इस दीवार को थोड़ा हमें ऊंचा करना चाहिए था, मैं ऊंचा कर लेता हूँ। मान लो दीवार यहाँ तक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस दीवार पर जो सीढ़ी है वो मान लो पहले यहाँ तक है, ये कंडीशन में है, ठीक है। और जो सीढ़ी तक ये ऊपर, ये मान लो बिंदु अगर ए है और ये बी है और ये सी है, तो सीढ़ी की लंबाई जो दे रखा है वो दे रखा है 5, यानी कि ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई, ठीक है। और ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच पा रही है, 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पा रही है, यानी कि अभी ए बी का जो मान है वो कितना है, 3 है। अब ये कह रहा है कि ये जो सीढ़ी का जो बॉटम पॉइंट है, जो सी है, इसको हम और इधर खिसकाते हैं, कितना दूरी तक खिसकाते हैं, 2.6 मीटर तक दीवार की साइड खिसकाते हैं। ए बी को हमने दीवार माना है तो इसको और दीवार की साइड खिसकाते हैं। अब ये सीधी सी बात है कि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो मान है ये ऊपर चला जाएगा, और यानी कि पॉइंट ए पर जो इसका शीर्ष है सीढ़ी का वो ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसको हम इधर लाएंगे, अगर लेफ्ट में लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। किसी भी कोई भी ऐसा मान लो आपके पास छरी है, अगर इसको इधर से आप धक्का लगाओगे तो ये ऊपर से इधर चला जाएगा, सीधी सी बात है। ये अगर इधर आया तो ये इधर ही जाएगा, यानी कि और ऊपर खिसकेगा। तो यहां पर ये और ऊपर चला जाएगा, जैसे आप हम सी को इधर खींच के लाएंगे। मान लो इसको हम खींच के डी पर लेकर आ जाते हैं, और डी तक बिंदु जो दूरी है वो कितना है, 2.6 मीटर है। और यहां से अब हम ये मान लेते हैं कि जो सीढ़ी है वो कहां पहुंच जाएगी, अब हम मान लेते हैं कि यहां पर पहुंच गई वो, ठीक है। तो कितना ऊपर गई जरा देखना, यहां पर हम इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर ऊपर चली गई, और इसको मैं e मान लेता हूं कि ये e है। तो अब हमें इस x का मान बताना है कि ये कितना ऊपर खिसक के जाएगा अगर इसको हम इधर लाएंगे, तो यही बात था। तो देखना, इसमें दो तरह के त्रिभुज हैं, बहुत ध्यान से बात समझना। मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग बना देता हूं आपके समझने के लिए, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी बना देता हूं। एक त्रिभुज तो ये है जो मैं यहां पर बना देता हूं, एक त्रिभुज मैं यहां पे बना देता हूं आपके समझने के लिए, ठीक है। पहले त्रिभुज को कंप्लीट कर दूं फिर मैं समझाता हूं आपको। देखना एक त्रिभुज कौन सा है हमारा, एक त्रिभुज जो पहले वाला है, यहां पर मैं लिख देता हूं, वो है अपने पास ए बी और सी, जिसमें हमें ए बी का मान पता है कि ये 3 है, और ये सीढ़ी है ए सी, तो ये कितना है, 5, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ये है ई बी और डी। इसमें किसे हमें मालूम है, इसमें देखो हमें बस इतना मालूम है कि जो सीढ़ी है वो अब ईडी हो गया। यहां पर देख रहे हो ना, पहले एसी सीढ़ी है, ये वाला पहले सीढ़ी है हमारे पास, और जब इसी को हम और घुमा देते हैं तो ये आ जाता है। अब सीढ़ी वही है तो लंबाई तो वही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, सीढ़ी का लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये 5 रह जाएगा। और ये जो मान है ई से बी तक वो कितना है हमारे पास, x और प्लस 3 है। और बी डी हमें नहीं मालूम है, बी डी बिल्कुल बी डी नहीं मालूम है, ठीक है। अब पहले केस में देखो जो BC है, पूरा BC ये कितना है हमें ये मालूम नहीं है कि BC कितना है। तो देखो अगर आपको ट्रिपलेट पता हो, कभी भी आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो, ट्रिपलेट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो वो 3 4 5 का उसमें एक बेसिक ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं 3 और 4 है तो अगली भुजाएं 5 होती है, या कोई भी 2 भुजा मालूम है तो हम तीसरा डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में ABC में 2 भुजा 3 और 5 है, तो जो चौथी भुजा तीसरी भुजा बच रही है वो कितना होगा, 4, यानी कि BC कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो पूरा BC यानी कि यहां से यहां तक लेकर 4 है, और उसमें से ये 2.6 है, तो BD कितना होगा ये हम बता सकते हैं। 4 में से 2.6 माइनस कर दो, तो 4 में से पहले 2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, और 0.6 माइनस कर देंगे 2 में से तो 1.4 बचेगा, यानी कि B से D तक 1.4 आ गया। तो यहां पर हम BD को 1.4 रख लेते हैं, और उसमें पाइथागोरस पर में फिर से लगा देते हैं। हम किसमें पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं दोस्तों, हम E B और D में। देखो इसको हम x प्लस 3 ना मान के मैं इसके जगह पर x ही रख लेता हूं, और बाद में 3 हम माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाद में हम उसमें से 3 माइनस कर लेंगे। तो यहां पर मैं ट्रिपलेट अब अप्लाई कर रहा हूं कि देखो एक मान अगर 5 है और ये 1.4 है, तो अगर मैं BE लिखना चाहूं कि BE कितना होगा, तो आप बोलेंगे √100 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस 1.4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और माइनस 1.4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, तो 1.96 होगा। इसको माइनस कर लो, 25 में से 1.96 माइनस करेंगे, पहले 1 माइनस कर दो 25 में से तो 24 रह जाएगा, और पॉइंट का 96 और माइनस करेंगे तो ये कितना रहेगा, 23 और 04 रह जाएगा।
तो 2304 अब देखो किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये देखो 5 के स्क्वायर से थोड़ा छोटा है, 50 पर एक ही बार बात कर लेते हैं, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो उससे थोड़ा नीचे होगा। और उससे नीचे अगर बात करें तो देखो किसके लास्ट में 4 आ सकता है, तो आप बोलेंगे 48 के स्क्वायर पर आ सकता है या 42 के स्क्वायर पर आ सकता है, तो ये डेफिनेटली 48 होगा क्योंकि ये 45 के स्क्वायर से बड़ा है। तो ये किसका मान आएगा 48 का, तो ये कितना बन गया हमारे पास 4.8 बन गया। तो ये 4.8 आ गया, यानी कि देखो ई से लेकर के और बी तक मान कितना है 4.8 है, और हमें मान केवल एक्स का बताना था, ठीक है, यानी कि ए ई का। तो इसमें से 3 हमें घटाना पड़ेगा, तो एक्चुअली में जो ए से ई तक का मान आएगा वो कितना आएगा 4.8 माइनस का 3, यानी कि ये 1.8 आएगा, ठीक है। तो जो ए है वो इसका सही उत्तर है। यहां पर देख लो ये 3 अगर दिया था तो इस एक्स का मान निकालने के लिए हम 3 माइनस कर देंगे। आगे बढ़, अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कि मीनार के तल से 18 मीटर और 32 मीटर दूर जमीन पर दो बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण किसको बोलते हैं हम, पूरक कोण बोलते हैं सप्लीमेंट्री को, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। पहले एक चित्र बना लेते हैं हम, देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पर पहले मैं चित्र बनाता हूं। देखो ऐसे है मान लो, तो दो बिंदु है इस पर, दो बिंदु मान लो, हम यहाँ से एक बिंदु ये मान लेते हैं और एक बिंदु ये मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ये ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम सी तक। अब बहुत ध्यान से बात समझना, ये कह रहा है कि जो पहला बिंदु है वो 18 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो हो गया ये 18 हो गया, और दूसरा बिंदु 32 मीटर की दूरी पर है। अगर ए से सिर्फ 32 मीटर दूर है और ए बी हमने 18 मान लिया, तो बी सी कितना रखना पड़ेगा 14, तभी तो पूरा ए सी 32 बनेगा। बात समझ रहे हो ना, ए से बी तक अगर 18 है और ए से सी तक 32 है, तो ये 14 होना पड़ेगा, तभी 18 और 14 मिलकर कितना बनेगा 32 बन पाएगा। क्लियर है। अब यहां पर हमें कह रहा है कि ये जो कोण बन रहा है ये कौन से कोण है भाई, पूरा कोण है सप्लीमेंट्री। पूरा कोण का मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, पूरा कोण उसी को बोलते हैं। मान लो अगर इसको मैं थीटा बोलूं तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, इतना कोण बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और हमें हाइट बतानी है, टावर की हाइट को अगर मैं एक्स मान लूं, ध्यान से जरा बात समझना, मैं एक्स सही से लिख देता हूं। अगर हाइट को मैं एक्स मान लूं तो दोनों ही त्रिभुज में इसको मान लो मैं डी बोल देता हूं। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ए और डी और सी में, ठीक है। देखो ए डी सी में अगर आप tan थीटा लिखते हैं कि tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा p बाई एच होता है, सॉरी p बाई बी होता है, तो ये आ जाएगा x बटा 32, क्योंकि पूरा AC का लेंथ हमें लिखना होगा ना, x थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर p, और अपॉन b लिखना है बेस, तो वो कितना हो जाएगा 18 और 14 जोड़ लेंगे 32, ये tan थीटा का मान हो गया। फिर से मैं बात कर लेता हूं त्रिभुज ए बी और डी में। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में फिर से हम tan लगाते हैं, तो tan यहां पर थीटा के जगह पर तो 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो फिर से हम वही लिखेंगे p बाई बी। तो अब p कितना है हमारे पास x और b कितना है, तो आप बोलेंगे ये है 18, तो x बटा 18 आ गया। अब दोनों जगह आप किसी भी तरह से इनको इक्वेट कर सकते हो, जैसे मान लो जो tan थीटा 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा के, तो ये कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा x बटा 18, और अगर कॉट थीटा x बाई 18 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि tan इंटू कॉट तो 1 होता है अगर मल्टीप्लाई कर भी दे तो। या फिर आप ऐसे लिख लो कि देखो ये जो कॉट थीटा है इसको अगर मैं tan के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये tan थीटा में कितना बनेगा 18 बटा x बनेगा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो अगर कॉट को tan लिखेंगे तो उधर की वैल्यू उलट जाएगी 18 बटा x। अब यहां पर देखो tan का मान है x बटा 32 और यहां पर tan का मान है 18 बटा x, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। x बटा जो 32 है ये 18 बटा x के बराबर है, तो यहां से x स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 और गुना का 32 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना में 2 और गुना का 32, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 32 दुना 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये 8 या 24 आएगा, इस यानी कि जो सही उत्तर है दोस्तों वो 24 है। अगले सवाल में कह रहा है दोस्तों कि एक पेड़ 15 मीटर ऊंचे पेड़ को, एक 15 मीटर ऊंचे पेड़ को वायु से इस तरह से तोड़ा जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है। अच्छा, पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है, सही बात है, निकाल लेंगे। पहले से पेड़ की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। देखो मान लो मैं ये बोल देता हूं दोस्तों कि ये वो पेड़ है, ठीक है, और ये बीच से कहीं से ब्रेक होता है, मान लो इस पॉइंट से ब्रेक होता है, तो इस पॉइंट से ब्रेक होता है ना, तो ये जो इसका पॉइंट है मान लो
ये ए बी सी, तो जो BC वाला है ये BC अब यहां से आकर के इधर गिरेगा, इधर आके कहीं पर गिर जाएगा, यही होगा ना। तो मान लो हम इसको अब गिरा देते हैं, यहां पर हमने ये बोल दिया कि यहां आकर के और यहां से यहां आके मिल गया, यानी कि वही पॉइंट C अब यहां पर आ गया, ठीक है ना। उसी को हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये अब C हो गया, ठीक है। और पूरा जो पेड़ का लंबाई था वो कितना था, 15 था। ये भी बात फिक्स है कि पूरी जो लेंथ थी वो 15 थी। हमें ये बताना है कि ये कितना है, कितना ऊंचाई से टूटा है, यानी कि AB का मान बताना है, जिसे हमने X ले लिया है। और ये किस कोण पर आकर मिलता है, 60 डिग्री पर आकर मिलता है, बात ठीक है। और ये जो है अपने पास वो अब कितना बन जाएगा, 30। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक कोण 60 होगा तो दूसरा 30 बन जाएगा। अब यहां से हम लिखना चालू करते हैं। देखो किसी भी तरह से जो आपको सही लगे, मैं ये बोल देता हूं कि जो 60 के सामने है, अगर वो X है तो 30 के सामने वाला कितना होगा, सीधी भाषा में आप बात समझिए। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 30 के सामने वाला जो होगा, अब देखो एक काम करते हैं यहां पर, और अच्छा होगा कि इसको हम √3x मान लें तो और बेहतर होगा। नहीं भी तो कोई बात नहीं, चलो 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने उसको √3 से भाग करना होता है, मैंने बताया था। तो 30 के सामने आ जाएगा x/√3, और अगर 30 के सामने x/√3 आ गया तो 90 के सामने कितना होता है दोस्तों, 90 के सामने 30 के सामने वाले का डबल होता है, तो ये हो जाएगा 2x/√3। बात क्लियर है। और देखो जब BC जो है वो टूटा हुआ हिस्सा है तो यहां भी तो वही आएगा ना, यहां भी 2x/√3 ही आएगा, क्योंकि यही BC तो टूट के नीचे चला गया है ना, यही टूट के नीचे गिरा है। तो BC का मान हो गया 2x + √3। अब देखो पूरी पेड़ की अगर ऊंचाई में बात करूं कि पेड़ की जो है वो पूरी हाइट कितनी हुई, पेड़ की ऊंचाई की मैं बात करूं पूरी तरह से, तो आप बोलेंगे कि 2x/√3 और प्लस का x, यही होगा ना पेड़ की पूरी ऊंचाई। पेड़ की पूरी ऊंचाई का मतलब यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, तो इसमें x भी तो आ रहा है ना, यहां पर ये x आ रहा है और यहां पर ये आ रहा है 2x/√3। दोनों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ कर ये किसके बराबर आना है, 15 के, क्योंकि सवाल में लिखा था कि वो 15 के बराबर है। अब अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो कितना रह जाएगा, ये x इंटू 2/√3 और प्लस का 1 = का 15 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूं कि x, और इसको अगर एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो ये 2 + √3 और बटा √3 हो जाएगा, = 15 आएगा। तो यहां से x का मान लिख दो दोस्तों कि x अब किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 15√3/2 + √3, 15√3/2 + √3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो इसका सही जवाब है। आशा करता हूं कि बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर, कोई आदमी है, ठीक है। वो क्या करता है दोस्तों, 28.5 मीटर दूर एक टावर के पैर के सामने स्तर पर खड़ा है। बहुत ही अच्छा लैंग्वेज भाई। अब ये कह रहा है, कतई बिल्कुल प्योर हिंदी इसने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि यदि टावर के शीर्ष को देखने वाला पर्यवेक्षक यानी कि वो आदमी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई कितनी है। बहुत सुंदर। तो चलिए पहले हम चित्र की बात कर लेते हैं कि चित्र कैसा होगा। देखो मान लेते हैं दोस्त कि ये वो टावर है और यहां पर वो आदमी खड़ा है और ये जमीन है, ठीक है ना। मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ बोल दिया, शायद आप बात समझ गए होंगे। अब यहां से कह रहा है, देखो अभी मैं फिर से बताता हूं, ये वो आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये जो है यहां तक टावर है। आदमी का जो ऊंचाई है वो है 1.5, ठीक है। और ये कितना दूर पर देखता है भाई, 28.5, यानी कि ये जो लेंथ है ये 28.5 है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि ये आदमी जब टावर के शीर्ष को देखता है, देखो शीर्ष को उसके देखता है यानी कि टॉप को, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री का। ये अगर टॉप को देख रहा है तो यहां पर देखिए, टॉप देखने का मतलब कि यहां से ऊपर देख रहा है, तो इसको भी हम मिला देते हैं तभी एंगल बना पाएंगे। ये हमने मिला दिया। और ऐसे केस में यहां पर जो एंगल बनता है दोस्तों, एक मिनट, हाँ देखना, यहां पर जो कोण बनता है ये वाला, ये कितना बन जाता है, 45 डिग्री का बन जाता है। यही बात है। तो हमसे ये बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ये तो बहुत आसान हो गया ना, हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि देखो ये तो 90 डिग्री ही होगा, और मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक कोण 45 होगा तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 45। और 45 होने के केस में मैंने बोला था कि ये दोनों 45 के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो दोनों अगर बराबर होती है तो हम सीधी भाषा में कह देंगे कि देखो दोस्त, अगर ये 28.5 था तो ये भी 28.5 ही तो होगा, और ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, और ये फिर देखो ये अगर 1.5 मीटर था तो ये भी 1.5 मीटर होगा। अब हमें क्या बताना था, हमें ये वाली लेंथ बतानी थी यहां से यहां तक की। तो 28.5 है और ये 1.5 है, दोनों जोड़ लो तो 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो जो सही उत्तर है वो 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आशा करता हूं कि बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक पतंग है, ठीक है, और जमीन पर एक बिंदु के बीच की जो डोरी है उसकी लंबाई जो है वो बिना किसी ढलान के
102 मीटर है और यदि डोरी समतल जमीन के साथ एक कोण बनाती है जैसे कि tan अल्फा का मान 15/8 हो जाता है तो हमें बताना है कि पतंग की ऊंचाई कितनी है। बहुत अच्छी बात है। पहले चित्र के बारे में चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये कह रहा है, यहां पर समझना, एक मिनट, हाँ देखो ये हो गया, मान लो पतंग की ऊंचाई हो गई और ये हमने बना दिया जमीन भाई, ठीक है, ये जमीन हो गया और यहाँ पर पतंग है, पतंग जो है वो यहाँ पर है मान लो, ठीक है, यहाँ पर पतंग है और ये कह रहा है कि जो डोरी की लंबाई है वो बिना किसी ढलान के कितनी है, 102 है। तो डोरी कौन सी होगी भाई, डोरी तो तिरछी होगी यहाँ से, ये तो ऊंचाई हमने बना दिया ना, ये जो है ये ऊंचाई है h, ठीक है। और जो डोरी होगी वो कहां पर आएगी, देखो डोरी को मैं लाल रंग से बना देता हूं, जो धागा होगा वो ये है, रेड कलर वाला जो है वो धागा है। और धागा का जो लेंथ है वो सवाल में दे रखा है कि जो धागा है दोस्तों वो कितना मीटर लंबा है, 102 मीटर लंबा धागा है। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये ऊंचाई बता दो, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, अगर हमें ये दे रखा है कि tan अल्फा जो है वो 15/8 है और अल्फा कहाँ का कोण है दोस्त, यहाँ पर जो कोण बनता है ये अल्फा है। और अगर tan अल्फा आपको 15/8 दे रखा है कि tan अल्फा 15/8 है, अच्छा सॉरी मैंने 18 लिख दिया, tan अल्फा कितना है 15/8 है। आपको पता है कि tan जो होता है ये p/b होता है, p मतलब कोण के सामने वाला, तो देखो अल्फा के सामने इसमें h लिखा है तो इसको हम 15 मान लेते हैं, ये 15 यूनिट हो गया। और जो b होगा वो कितना है 8, तो ये कितना हो गया अपने पास 8 यूनिट हो गया। अरे यार देखो, अगर ऊपर वाला 15 यूनिट है और ये 8 यूनिट है और ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मीटर में है 102 मीटर, तो हमें बताना है कि हाइट कितना होगा, यानी कि जो 115 यूनिट वाला मान है वो कितना होगा। अब एक बात समझना, अगर ये 15 यूनिट है, रेशियो में इसका मान 15 है, तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 15 से कटेगा। ऑप्शन में देख लो से कटने वाले कौन कौन से हैं, एक तो 105 है और एक 90 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब एक बात समझना कि क्या 105 होगा, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं होगा, तो 90 आंसर हो गया अपना। 105 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तिरछी लंबाई है वो 102 है, तो जो ये सीधा सीधा वाला लंबाई होगा ये वाला, ये तो 102 से छोटा ही होगा, ये 102 से ऊपर थोड़ी चला जाएगा, 102 के बराबर भी नहीं हो सकता, तो 102 से छोटा बस 90 ही बचता है जो 15 से कटेगा। या फिर आप ट्रिपलेट लगा लो। देखो ट्रिपलेट कैसे लगाएंगे दोस्तों, आपको ये बात पता होगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट, एक 8 होता है, एक 15 होता है, तो एक 17 होता है। और इसमें देख लो, अगर ये बोलोगे आप यहां पर कि ये देखो, एक मिनट, आप ये बोलोगे कि ये मान 8 है, ये मान 15 है, तो ये जो बनेगा वो 17 बनेगा। ट्रिपलेट है ये, पाइथागोरीय ट्रिपलेट, ठीक है। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है और जो हमारा 17 है इसके जगह पर मान इसने 102 दे रखा है, यानी कि ये बोल रहा है कि 17 यूनिट का मान कितना है, 102 मीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17 छक 102, तो ये 1 यूनिट का मान 6 मीटर हो गया और हमें 15 यूनिट का मान बताना था, तो आप बोलेंगे 15 का मान 15 छक्का 90 मीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप 90 बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है ये एक्चुअली में। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया 10√3 हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो ये कह रहा है कुछ ऐसा, आपको एक मिनट यार, कौन सा फिगर आ गया, रुक जाओ, ये ऐसा कुछ कह रहा है हमसे, पहले तो मैं इसको हटा दूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या कह रहा है, मान लो ए बी जो है ये वो खंभा है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 10 और इसका जो छाया बनता है वो मान लो BC है, तो छाया कितना हो गया 10√3 हो गया, तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा ये कह रहा है। आपको याद हो कि मैंने बोला था दोस्तों कि देखो ये जितना भी है इसका ये √3 गुना है, तो इसका मतलब ये 30 ही होगा, सीधी सी बात है। मैंने बताया था ना कि 30 के सामने जितना होता है 60 के सामने उसका √3 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे 60 होगा, तो हमसे ये थीटा वाला पूछ रहा है तो 30 डिग्री आंसर होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ पर समझिए, मान लो ये फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा है, ये 10 है और ये कितना है अपने पास 10√3 है और ये थीटा है जो हमें बताना है। तो यहाँ tan थीटा का आप फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा कितना आएगा P/B, P कितना है यहाँ पर 10 और B कितना है 10√3, फिर ये 10 से 10 कट जाएगा तो आप बोलोगे कि tan थीटा का मान कितना आ गया 1/√3। अब tan में बताओ 1/√3 कितने पर मान होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पर, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक गार्ड है, ठीक है, समुद्र तल से वो 180 मीटर की ऊंचाई पर एक अवलोकन करता है और टावर से दुश्मन की नाव 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो मीनार के पाद से नाव की दूरी बताइए कि कितनी है। कह रहा है मान लो हम ये मान लें कि ए बी जो है ये मीनार है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए पर वो आदमी खड़ा है, यहाँ पर गार्ड खड़ा है, ठीक है जी, हमने लिख दिया वो गार्ड है यहाँ पर, ठीक है। वो क्या है, टावर पे खड़ा है, टावर जो ऊपर गार्ड के हाइट पर खड़ा रखने के लिए बनाया जाता है ना, कि वो टावर पे खड़ा रह के और काफी दूर तक देख सके भाई कि कहीं दूर देश से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है दूर दराज से, ठीक है। तो मान लो ये ए बी टावर है और जी पर
यानी कि टॉप पॉइंट पर यहां पर वो गार्ड खड़ा है और वो वहां से दूर देखता है तो कोई नाव उसको देखता है, मान लो बिंदु सी पर उसे नाव दिखती है और वहां पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का। और टावर की जो हाइट है ये 180 मीटर की है, तो हमसे ये बोल रहा है कि बताओ कि ये नाव कितनी दूर है, यानी कि बी से सी तक की दूरी हमें बतानी है। मान लो अब ये x है, सीधी सी बात है, x मानने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सीधी भाषा में अब ये बात समझ पाएंगे कि ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये कोण कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री का। और 60 के सामने का मान अगर पता है तो 30 के सामने का हम कैसे लिखते हैं, उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं, मैंने बताया था। तो आप 180 को क्या करोगे, √3 से भाग कर दोगे और फिर परिमेयकरण कर लोगे √3 और √3 से, तो ये बन जाएगा 180 √3 और बटा 3, 3 से कट जाएगा 60 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 60 और √3। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि जब एक ध्रुव की छाया जो है वो ध्रुव यानी कि यहाँ पर पोल की बात कर रहा है, ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेट गलत कर दिया, इंग्लिश वाला ठीक है, पोल, ठीक है, यानी कि कोई स्तंभ है, जब एक स्तंभ की यानी कि पोल की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अच्छा, मान लो अगर ये ए बी दोस्तों वो पोल है और इसकी छाया बीसी है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कोण कितना होगा, 45 डिग्री। मैंने बताया ही था कि जब दोनों 45 होगा तभी बराबर होता है, तो ये डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगला सवाल कह रहा है आपके पास कि एक टावर के पाद से यानी कि बटन से 120 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना बनता है, 60। तो टावर की ऊंचाई बताएं। देखो इस चित्र में मैं मान लेता हूं कि जो ए बी है वो टावर है दोस्तों और सी पर उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। टावर की ऊंचाई हमें बताना है, जमीन पर दूरी कितनी है, 120 मीटर, ये 120 मीटर है। अब देखो अगर ये कोण 60 है तो ये कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, और 30 के सामने अगर 120 है तो 60 के सामने कितना होगा, मैंने बोला था कि 30 के सामने जितना होता है 60 के सामने उसका √3 गुना होता है, तो ये 120 का √3 गुना होगा, यानी कि 120 √3। देखो मजा आ रहा है वीडियो में, अगर आपसे को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बिल्कुल लाइक करना ना भूलना, और साथ ही साथ शेयर भी करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जाना। देखो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करके जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि एक सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है दोस्तों कि उसका पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और उसका शीर्ष जमीन से 6 मीटर ऊपर एक खिड़की के आधार तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। देखो इस चित्र में एसी को मैं सीढ़ी मान लेता हूं और ए बी क्या है, दीवार है। तो ये कह रहा है कि देखो उसका शीर्ष जमीन से 6 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये कितना है, 6 है। और देखो उसका पैर जो है वो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये कितना है, 2.5 है। तो सीढ़ी की लंबाई यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि एसी का मान कितना होगा। ट्रिपलेट बना लेते हैं। देखो ये एक मान 6 है और एक मान 2.5 है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर 0 बनेगा और ये दोनों 5 से कट रहा है ना, तो 5 से 12 बार में कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। देखो एक 5 है, एक 12 है, तो एक 13 बनेगा। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए दोस्तों, 5 12 13 का। 5 12 13 के ट्रिपलेट में 5 और 12 क्या होता है, हाइट होता है और बेस होता है, और 13 जो होता है ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें 13 वाला लेंथ बताना है, तो 13 से कटेगा पहली बात। ठीक है, और देखो ये 5 के बदले में एक्चुअली में 60 था और ये 5 के बदले में 25 था, 5 5 गुना था, तो ये भी 5 के बदले में 5, सॉरी 13 के बदले में ये भी 5 गुना हो जाएगा, 13 25 65, यानी कि 6.5 आएगा। 0.5 क्यों, क्योंकि पॉइंट हमने हटा के इधर 0 लगा दिया था, तो ये 13 25 65 आएगा। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधा सीधा ट्रिपलेट मत लगाइए और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। आप ये बोल दो कि 6 का स्क्वायर होगा और ये 2.5 का स्क्वायर, और फिर कैलकुलेट कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु वाई से लैंप पोस्ट के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु वाई की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, 80 ही होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि 45 डिग्री के कोण पर मैंने आपको बताया था कि मान सेम होगा। मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आए वो शुरू में जाकर के, और जो मैंने इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट वाला बात बताया है वो कॉन्सेप्ट देखे। अगर ये दोनों 45 डिग्री है, देखो देखो ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो मैंने बोला था कि ये मान और ये मान बराबर होगा। अब अगर एक 80 है तो दूसरा भी कितना होगा, 80 ही होगा। बस यही बात है, नहीं समझ आया पीछे जाइए और कॉन्सेप्ट देखिए। अगला सवाल देखिए, एक वाहन की 150 मीटर की मीनार से, एक वाहन की 150 मीटर की मीनार से कितनी दूरी होगी यदि वाहन का अवनमन कोण 45 है। बताओ, जब कोण 45 है तो मान बराबर होगा, ये 150 है तो वो भी 150 होगा। मैंने अभी पिछले सवाल में आपको सवाल देखिए, यहां पर कह रहा है कि 200 √3 मीटर टावर के शीर्ष से आधार से, टावर के शीर्ष के आधार से 200 मीटर दूर एक बिंदु से ऊंचाई के कोण का पता लगाएं कि कितना होगा। ठीक है, देखो जो ये कह रहा है कि टावर का जो ऊंचाई है वो कितना है, 200 √3 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हो गया 200 √3,
और ये 200 है, तो यहाँ पर बोल रहा है कितना कोण होगा। बताओ, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे दोस्तों 60 डिग्री होगा, तभी तो 60 के सामने जितना होगा 30 के सामने उसको √3 से भाग करने पर आएगा तो ये 200 बन जाएगा। तो जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप जाके वापस कॉन्सेप्ट देखिए, और फिर भी अगर बात नहीं क्लियर हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, और जहां 60 मैंने लिखा यहाँ थीटा रखे और आप tan थीटा का सूत्र लगा सकते हैं कि tan थीटा जो होता है ये P/B, और फिर आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है दोस्तों कि यदि एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है और छाया की लंबाई जो है वो 6 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सीधी सी बात है, अगर ये इसका √3 गुना है तो 60 डिग्री होगा। मैंने बताया ही था आपको, देखो ये 60 होगा और ये 30 होगा, तभी जाके बात बनेगा कि 30 के सामने 6 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, 6√3। तो जो एंगल होगा दोस्तों वो 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो शुरू में जाइए और कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। तो जितने लोगों को परेशानी हो समझने में वो शुरू में जाके कॉन्सेप्ट जरूर देखे, वरना कभी ये स्पीड नहीं आएगी। आप स्पीड देख रहे होंगे, मैं समझा के चल रहा हूं, वरना मुझे इसमें सेकंड भी ना लगे इसको आंसर करने में, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आना है। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन एनटीपीसी का आया हुआ है, 13 मार्च 2021 को इवनिंग वाले शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो आप एग्जाम का इंतजार मत कीजिए, आप तैयारी भरपूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक छोटा सा लड़का है, एक झंडे चौकी से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, और जब वह झंडे को देखता है तो बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यदि झंडे पोस्ट की ऊंचाई 30 फीट है तो झंडे पोस्ट से इस लड़के की दूरी क्या होगी। देखो, अगर ये 60 डिग्री है दोस्तों और 60 के सामने 30 का मान है, 60 के सामने 30 फीट है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, उसका √3 होगा, यानी कि 30/√3 कितना बनेगा, 10√3। ये स्पीड आनी है। आपने देखा, आपको बोल बोल कर बताना है, तब मैंने इतना टाइम ले लिया, वरना ये जो 10 सेकंड लगे थे वो भी नहीं लगते और 5 सेकंड में ही आंसर आ जाता है। देखो अब कैसे आया। जब तक आप हमारे साथ मिलकर मेहनत नहीं करोगे दोस्तों, तब तक बात नहीं बनने वाली है। देखो, अब मैं फिगर से आपको समझा देता हूं कि क्या बात था यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये बात मैंने शुरू में बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट पर। देखो, ये कह रहा है कि ये झंडे का जो ऊंचाई है ये 30 फीट है और ये कोण जो है ये 60 डिग्री का है, तो ये बता दो कि ये एक्स कितना होगा। देखो, अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 30 डिग्री का। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करके बताया था। और अगर 60 के सामने का मान 30 है दोस्तों, तो 30 के सामने का मान कितना होगा, उसको √3 से भाग करने पर आएगा, मैंने बताया था। तो 30/√3 कर दो, ये कितना बन जाएगा, 30, और √3 से ऊपर और नीचे गुना कर दोगे तो ये √3/3 बन जाएगा, और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये 10√3 आ जाएगा। क्या इतना लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। आपने शुरू में देखा कि बिना लिखे और बिना फिगर के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि हाइट एंड डिस्टेंस है तो फिगर बनाएंगे ही बनाएंगे। कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में जो बिना फिगर के डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, ठीक है। पसंद आ रहा है तो जरूर से कमेंट और लाइक करके जाना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल देखो, एक टावर 200√3 मीटर ऊंचा है और इसके पाद से 200 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो, 200 से ये √3 गुना हो रहा है ना, √3 गुना होता है तो 60 डिग्री होता है, बस मैंने कई बार बता दिया। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर अगले सवाल में बोल रहा है कि एक घर की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, यानी कि घर से के ऊपर तक वो चली जाती है, इतना मीटर लंबी सीढ़ी। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है तो घर की ऊंचाई बताएं। देखो, पहले मैं आपको चित्र एक बना के दिखा देता हूं कि एक मिनट, चित्र ऊपर बनाते हैं थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये देखना क्या कहना चाहता है इसमें। यहाँ पर एक बात समझिए पहले कि ये जो है, ये मान लो A है, ये B है और C है, ठीक है। ये सीढ़ी है जिसका जो लंबाई है वो 5.2 है, ठीक है। और B और C, देखो BC दूरी हो गई और घर की ऊंचाई यहाँ पर h दे रखा है जो हमसे पूछा भी है। अब देखो, ये 5.2 है और h का मान पूछ रहा है, और ये कोण कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। अब एक बात समझो, अगर ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 होगा, और मैंने बोला था कि 45 के केस में ये दोनों बराबर होगा, यानी कि ये h है तो ये भी h होगा, और जो ये मान आएगा यानी कि जो 90 के सामने मान आएगा वो इसका कितना गुना आएगा, √2 गुना, ये भी मैंने बताया था। यानी कि जो 5.2 है ये कितना है दोस्तों, h का √2 गुना है, यानी कि h का √2 गुना कितना हो गया, 5.2 हो गया। बात समझ रहे हो ना। अब यहां पर हमसे बोल रहा है कि h का मान बता दो, तो h का मान कितना होगा, सीधी सी बात है, ये 5.2 यानी कि 52/10, और साथ में √2 को भी नीचे लाओ, √2 होगा। अब इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें तो ये बनेगा 52/10 गुणा में 2, और ऊपर √2 चला जाएगा। बस अब काट लो, ये 2 से कट जाएगा, 26 दूना 52, और कटेगा, अभी एक बार और काट सकते हैं इसको। देखो, ये 5 दूना 10 और ये कटेगा 13 दूना 26,
यानी कि ये 13√2/5 आएगा। 13√2/5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से यानी कि उसके बॉटम से 300 मीटर, पाद से 300 मीटर 300 मीटर की दूरी पर एक चट्टान की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो चट्टान की ऊंचाई बताए। अब बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरा कोण 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने अगर 300 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि 300√3 हो गया। आंसर आ गया। बताओ कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 सेकंड में ही हो जाता है, क्योंकि 30 के सामने अगर 300 है तो 60 के सामने √3 गुना होगा। सीधी सी बात है। देखो, अगर चित्र बनाने की आप बात करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप शुरू में जाकर के कॉन्सेप्ट पहले समझिए। ऐसे क्वेश्चन में चित्र बनाकर और टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आंसर आना चाहिए 2 से 3 सेकंड के अंदर, तब जाके मजा आए और बात बने। तब जाकर के आज के जमाने में जो कंपटीशन चल रहा है और जो कट ऑफ जा रहे हैं आप उनको क्लियर कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया 95 90 लाए वो किसी और देश से आए हुए हैं, वो भी इसी देश के हैं, बस उन्होंने मेहनत ज्यादा किया आपसे, ठीक है। ये तो मैं भी मानता हूं और सारे लोग मान रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा नहीं बनना चाहिए, और रिजल्ट पर अब आप रोक भी लग, रिजल्ट पे तो नहीं रोक लगा है, एग्जाम पे रोक लग गया है। आपको पता होगा कि एनटीपीसी और सीबी जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, दोनों ही पे अभी रोक लगा है फिलहाल, और कमेटी गठित की गई है जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, और ये तो मान लो जरूरी भी था भाई रोक लगना। वो अपने जगह पे है, लेकिन पढ़ाई अपने जगह पर है। बताओ कि क्या जो लोग 90 95 97 स्कोर किए हैं वो कहीं और से थोड़ी आए थे, वो भी यहीं के थे। और बस ये है कि उन्होंने मेहनत आपसे ज्यादा किया और ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा, मोटिवेटेड रहे हमेशा, आपके जैसा नहीं, ठीक है। तो आप भी मोटिवेटेड रहो और अच्छे से मेहनत करो, और वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करो, हमें फॉलो करो, और वीडियो में जो तरीके मैं बताता हूं, जो स्पीड ला रहा हूं वो स्पीड लाइए आप, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में 50 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट की भी चर्चा की और कुछ क्वेश्चन आपको लगभग 24-25 क्वेश्चन करा दिया है मैंने, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे आइडिया तो आपको लग गया होगा इसी वीडियो से कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्या स्पीड लानी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा पेड कोर्स भी है, हमने पेड कोर्स भी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रखा है, ठीक है। अच्छा देखो, फाउंडेशन के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च किया है, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप चाहते हैं उसमें इनरोल करना तो जरूर से हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी बिल्कुल यही है, ठीक है। जो चैनल का नाम है NK Maths_ और फिर नंदू कुमार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस आईडी को जरूर से फॉलो कर लेना। सवाल देखिए, कह रहा है कि एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और सीढ़ी का पैर दीवार से 15 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। अच्छा बताओ, उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है तो ऊपर का कोण 30 होगा, और 30 के सामने अगर 15 है तो 90 के सामने सीढ़ी होगी, और 90 के सामने 30 के सामने का डबल होता है, यानी कि 15 का डबल 30 हो गया। बताओ, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया आपको और तब बोला, तब आंसर आ गया इतना जल्दी। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट ना बताता कि इसके सामने ये, उसके सामने ये, फिर इसका डबल ये, फलाना ढिमकाना नहीं बोलता, तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बस 2 सेकंड में आंसर आता है इसका, ठीक है। फिर भी मैं एक बार डायग्राम से आपको बता देता हूं, आप बोलोगे कि आप समझा नहीं रहे हो, बस आप खुद पढ़ रहे हो या हमें पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो, आप बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट करके जाइए और अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी मजा आए। देखो, इसमें ये कह रहा है, मान लेते हैं ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, और यहाँ पर मैं सीढ़ी भी बना देता हूँ। देखो, ये जो है ये सीढ़ी है, ठीक है। ये यहाँ पर सीढ़ी है, मैं सीढ़ी के जैसा ही बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये सीढ़ी है, और आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कोण है यहाँ पे ये 60 डिग्री का है, और ये BC है 15, और CD की लंबाई बतानी है। अब देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री, मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट में बताया था, और ये 90 होगा। अब देखो, मैंने ये हमें 90 के सामने वाले का मान बताना है CD का, और मैंने बोला था कि 30 के सामने जो मान होता है 90 के सामने उसका डबल होता है, तो 30 के सामने अगर 15 होगा तो 90 के सामने उसका डबल होगा 30, बस यही बात मैंने बोला था, ठीक है। तो ये डायग्राम भी दिमाग में बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं विदाउट डायग्राम सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी डायग्राम के थ्रू ही जा रहा हूं, लेकिन ये डायग्राम इतना इजी है कि हम इसको माइंड में सेट करके बैठे हैं दोस्तों। आप भी माइंड में इसको सेट कर लो, क्योंकि ज्यादातर 80% केसेज में यही डायग्राम आता है, ठीक है। और बाकी 10% में 45 का आएगा।
और जो 5 या 10% रह जा रहा है उसमें मिक्स डायग्राम बन सकता है आपका कि एक ही में बहुत सारे आ जाएं। ठीक है ना, मजा आ रहा है? जरूर से लाइक और कमेंट करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 20 और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों को एक तार द्वारा शीर्ष पर जोड़ दिया जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एक कोण बनाता है, तो तार की लंबाई बताइए। बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बिना डायग्राम के माइंड में होगा नहीं, ये भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं करना चाहूं तो देखो, एक 20 है और एक 14 है, तो यहाँ 6 का गैप बन गया, और ये 6 किसके सामने आएगा? इस 30 डिग्री के सामने आएगा जो इसमें कोण दे रखा है ना, ये 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने 6 का कोण है, सॉरी 6 का मान है, तो हमें बताना है तार की लंबाई। तार तो 90 डिग्री के सामने आएगा, तो 90 डिग्री के सामने 30 वाले का डबल होगा, यानी कि 6 का डबल 12। देखो आ गया आंसर, ऑप्शन ए। अब चलो डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो ये कह रहा है पहले कि दो, यहां पर पहले मैं बना लेता हूं, ऐसा कुछ रोल है। ठीक है, दो खंभे हैं, तो एक खंभा को हमें ऊंचा बनाना पड़ेगा थोड़ा, तो एक खंभा हम यहाँ पर ऊंचा बना लेते हैं, ऐसा केस है। ठीक है, इसको भी मैं मिला देता हूँ। ये तार है जो इनको जोड़ रहा है। ठीक है, देखना यहाँ पर मैं नाम ही लिख देता हूँ। ये ए बी जो है वो तार है जो दोनों खंभों को शीर्ष पे जोड़ता है। ठीक है, देखो AC और BD ये दोनों खंभे हैं, जिसमें एक खंभा है 14 मीटर और एक खंभा है ये 20 मीटर। ठीक है ना, और दोनों खंभे के शीर्ष को एक तार द्वारा जोड़ दिया गया है, तो AB वो तार है जिसकी लंबाई हमें बतानी है। अब देखो, अगर मैं इसको यहां से ये मिला दूं तो आप बोलेंगे कि देखो अगर ये 14 है दोस्तों, तो ये भी 14 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 6, तभी तो पूरा 20 बनेगा ना। और ये कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, और 90 के सामने वाला, यानी कि ये तार की लंबाई बताना है। अभी मैंने बताया था कि 30 के सामने जितना होगा उसका डबल होगा 90 के सामने। ये तार AB ही तो है जो 90 के सामने है, तो 30 के सामने अगर 6 है तो 90 के सामने उसका डबल होगा 12। बस खेल खत्म। देखो कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई बता दो। ठीक है, देखो ये पुल की लंबाई है, ये जो लाल कलर से मैं बना रहा हूं, जो कि 150 मीटर दे रखा है, और ये नदी की चौड़ाई है ये वाला जिसको मैं x लिख रहा हूं, और ये कोण 45 डिग्री है। देखो मैं एक बड़ा सा चित्र बना के आपको बता देता हूं कि क्या रोल है। ऐसा है कुछ यहाँ पर। ठीक है, नहीं उसके जैसा ही बनाते हैं जो जिस तरह से वो बनाया है। ठीक है, वो इस साइड से बनाया है, तो मैं भी इसी साइड से बना देता हूँ, देखना। अब इसमें जो पुल है उसकी लंबाई ये कितना दे रखा है? 150, और ये कोण अपने पास 90 है, और ये कोण कितना है? 45 है। और तो अगर ये कोण 45 है तो ये भी 45 होगा, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से। ठीक है, और ये x है जिसकी लंबाई हमें बतानी है। यार x कैसा बन गया, एक मिनट। ठीक है, ये x है जो हमें बताना है, नदी की चौड़ाई। अब देखो 45 के केस में मैंने आपको क्या बता रखा है कि 45 के केस में अगर ये x है दोस्तों, तो 90 के सामने कितना होता है? 90 के सामने इसका √2 गुना होता है, यानी कि जो ये 150 दे रखा है, इस x का कितना गुना होगा? √2 गुना होगा। तो x को अगर √2 से गुना कर दोगे तो x √2 का मान कितना आएगा? √2 मैं सही से लिख देता हूँ, इसका मान 150 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा दोस्तों? 150 अपॉन √2। तो इसको √2 से ऊपर और नीचे गुना कर दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 150 √2 और बटा 2। 2 से इसको काट दोगे तो ये 75 √2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है वो सही उत्तर है। ठीक है, 75 √2। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, और बाकी जो क्वेश्चन और कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर से कमेंट और लाइक करके जाना, और शेयर जरूर करना दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी कर दो, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।